मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, किसी किसी की बुक्स में जो है वो ये वाले चैप्टर्स नहीं थे। तो ठीक है, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आप इसी में से जो मेरी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसी में से देख के अपना पूरा काम कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पोएम इज द डंकी। इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, would I wallop him? No, no, no. I'd find a little hay and give him some corn. Then he did be a best donkey that ever was born. ये पोएम मैंने आपको उस दिन बता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पोएम देखते हैं। आई हैड अ लिटिल पोनी। आई हैड अ लिटिल पोनी। इसमें क्या है, ये पोएम भी मैं आपको डिस्क्राइब तो ऑल दो कर चुकी थी। आज बेसिकली हमें जो है इसके एक्सरसाइज पे चलना था, चैप्टर की जो मेन एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी। सेकेंड, ओके, लेट्स रीड इट अगेन। पोनी मीन्स होती है ये जो दिख रहा होगा आपको, ये इसको हिंदी में टट्टू भी बोलते हैं, खच्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, हॉर्स की वैरायटी होती है एक। आई हैड अ लिटिल पोनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे। आई लेंट हिम टू द लेडी। ध्यान से देखिएगा, हियर दिस प्रोनाउन आई डिनोट्स टू अ गर्ल। ठीक है, दिस गर्ल, a little child, she is saying that she had a little pony and the pony's name is Dapple Gray. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she drove him through the May. I wouldn't lend my pony now for all the ladies hire. इसमें जस्ट समझ लीजिए, इस पूरी पोएम का ये है कि इसमें एक चाइल्ड होता है, वो उसके पास उसकी एक पोनी होती है, नाम उसने रखा होता है उसका डैपल ग्रे। एक दिन वो अपने इस पोनी को क्या होता है उधार दे देती है, किराए पे दे देती है, या काम चलाने के लिए एक लेडी को दे देती है। लेडी क्या करती है, उसके साथ मिसबिहेव करती है, उसको मारती है, उसको फटकारती है। और ठीक है, तो फिर जब वो पोनी दोबारा से उस बच्चे के पास आता है तो वो डिसाइड करती है बच्ची दैट शी वुड नॉट लेंड हर पोनी नाउ, कि अब वो अपने पोनी जो है वो किसी को भी नहीं देगी। फॉर ऑल द लेडीज़ हायर, जो भी लेडीज़ उसको हायर करके ले जाएंगे वो किसी को भी अपनी पोनी नहीं देगी। सो दिस इज अबाउट ऑल द 8 लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, just note these 8 lines in your copy notebook and also make this picture, right? So here we have new words. In these new words you have to write all these new words in the same manner, like you will make 3 lines and then after you will write 3 times. Like first word is donkey, then you will write donkey here, here. Again the next word is wallop, you will note 2 times again. So in that same manner you have to do all the new words in your copy. Let's move ahead. Reading is fun. This is the main exercise. Let's read the first question. Another word of wallop. अभी आप लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें वेलप जो वर्ड आया था यहाँ पे, ये देखो, कैन यू सी दिस वर्ड वेलप। इस मीन्स होता है, ये किस सेंस में लिया गया था क्या, कि अपने डंकी को मारना, उसको फटकारना। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं सिमिलर, यहाँ पे ये देखो, यू कैन सी दिस, लैस्ड, ठीक है, वेब्ड, इस तरीके से। तो हम इनकी जो सिमिलर वर्ड्स है वो इस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और इफ़ यू राइट
the easier answer, then you may write here hit. The second part of this question is, would the child hit the donkey? क्या child जो है वो donkey को hit कर रहा था? So you will write no. What would the child give to the donkey? So there is a word hay. Hay means घास फूस, ठीक है. What is pony? Now this is the picture identification. This question is up to you. You have to choose the best answer among these three pictures. What is the pony? Just look at the picture and find out and identify which is the correct one. So this is up to you. You have to decide. Now, moving on to the fourth question. What did the lady do to the pony? क्या किया था लेडी ने? She took care of the pony. क्या उसने pony की care की थी? No. She whipped and lashed him. Let's check again. She showed the pony? No. So what will be the best answer? It is the B. She whipped and lashed him. Fourth, what did the child decide to do after? One second. Yes. Fifth question. What did the child decide to do? क्या डिसाइड किया था बच्चे ने? टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी. क्या वो दूसरी बार लेडी को पोनी देना चाहती थी? नो. टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन? मे बी. टू गिव द पोनी टू द लेडी. क्या लेडी को पोनी देना चाहती थी? नहीं. सो हियर वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. तो आपको अभी आज जो है इतना करना है. ये जिन बच्चों ने अभी तक ये पोएम नहीं लिखी होगी, दे विल नोट दिस पोएम in their notebook, also make the picture, and I have also provided the video in which you can find the proper intonation, proper pronunciation, and also it is the activity with action. So please learn that poem from that video and just do all the exercises, all the correct answers or the fill in the blanks from this video. Okay, bye bye.